अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। पूरे 2 महीने बाद हमारा चैनल रिवाइव हुआ है। हम आपसे आज बात करेंगे आपके वीकली हॉरोस्कोप पर, यानी 18 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2025 की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले हफ्ते में आपका करियर, फाइनेंस, क्रिप्टो, स्टॉक, लॉटरी, लव, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और आपके कौन से लकी दिन होंगे, कौन से दिनों में थोड़ी सी एहतियात करनी होगी, रेमेडीज़, लकी कलर और लकी नंबर सब कुछ जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग अपना मून साइन नहीं जानते वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं तो वीनस आपके 10th हाउस में बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, यानी आपके जो रुके हुए काम थे वो बनते हुए नजर आएंगे। जो आपका प्रोफेशनल इमेज है वो पॉलिश होता हुआ नजर आएगा। क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप दोनों आपकी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। लेकिन 11th हाउस में बैठा हुआ मार्स, सन और मरकरी रेट्रोग्रेड जो है वो कोलीग्स या फ्रेंड्स के साथ छोटे मोटे ईगो क्लैशेस करवा सकते हैं। अवॉइड कीजिएगा अचानक से रिएक्ट करना, इंस्टेंटली रिएक्ट करना, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। गॉसिप्स वगैरह अवॉइड कीजिए, ये भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, वरना आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा फाइनेंशियली बात करें तो राहु आपके सेकंड हाउस में है और जुपिटर की उस पर नज़र पड़ेगी, तो ये अब आपके लिए बेहतरीन तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। तो आपकी स्पीच और स्पेंडिंग जो है वो अनप्रडिक्टेबल फ़िलहाल बना सकता है, लेकिन आपका जो पैसा है और आपकी जो स्पीच है वो पॉजिटिव होने जा रही है, क्योंकि राहु के ऊपर अब जुपिटर की नज़र पड़ेगी। स्पेशली 20 और 22 नवंबर के दिनों में आप लोगों ने अपनी जो स्पीच है और स्पेंडिंग है उन दोनों पे थोड़ा सा एहतियात करना है। क्रिप्टो और स्टॉक की बात करते हैं, थोड़ा अनस्टेबल पीरियड होगा फिलहाल आपके लिए। इम्पल्सिव ट्रेडिंग वगैरह आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। सिर्फ वीनस वाले जो दिन होंगे, यानी 23 और 26 नवंबर के डेज, वो थोड़े स्टेबल नज़र आएंगे आपके लिए। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, जुपिटर आपके 7th हाउस में जो शर्फ का घर है, जुपिटर का उच्च का घर है, उसमें है, लेकिन रेट्रोग्रेड है। अब ये वापस आपके 6th हाउस में जा रहा है, आपको इम्यूनिटी देगा। लेकिन यहाँ पे लव और रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो आपका 7th हाउस बैलेंस्ड है फिलहाल, इमोशनल मेच्योरिटी दे रहा है, पार्टनर के साथ कंपैशनेट कम्युनिकेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो सॉल्व करता हुआ नजर आता है। 27 नवंबर को मून एक्वेरियस में होगा, तो रिलेशनशिप के जो स्पेसेस हैं उनको ख़त्म करेगा और फ्रेंडली बनाएगा आपके लिए। हेल्थ की बात करें तो मेंटल फटीग और ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ये आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट रेमेडी है। कौन से दिन लकी रहेंगे, कौन से दिन थोड़े से आपको एहतियात करनी होगी, उसकी बात करते हैं तो 25 और 27 नवंबर आपके लिए लकी रहेंगे। मून एक्वेरियस में होगा कैप्रिकॉर्न से निकल के, तो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों मिलेगा। इन दिनों में आप लोग अपनी डीलिंग वगैरह कर सकते हैं, मीटिंग वगैरह कर सकते हैं, बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, तो ये दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन जो दिन एहतियात वाला है वो 18 से 20 नवंबर है, क्योंकि मून स्कॉर्पियो में होगा, आपके 11th हाउस में होगा, एक फायरी नेचर में होगा, तो यहाँ पे सोशल टेंशन देखने को मिलेगी और आपको मूड स्विंग्स बहुत हैवी नज़र आएंगे। रेमेडीज़ की बात करें तो ग्रे, चारकोल या अर्थी टोन्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वेयर कीजिए या यूज़ कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा पानी की बोतलें सदका या दान कीजिए, गरीबों को पानी पिलाइए, ये आपके लिए बेहतर एक रेमेडी है सैटर्न के लिए। और शाम में डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, शाम में मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह, लैपटॉप, स्क्रीन्स जितनी भी हैं उनका यूज़ कम से कम कीजिए। लकी कलर और लकी नंबर की बात करते हैं तो लकी कलर आपके लिए चारकोल ग्रे रहेगा, लकी नंबर आपके लिए 8 रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।